आज हम आप विद्यार्थियों के लिए लाए हैं 10 क्लास के मैथ एग्जाम के बोर्ड के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लाए हैं आप विद्यार्थियों के लिए, जो इस परीक्षा की दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। कह रहा है कि 867 और 255 का HCF यानी मस यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके ज्ञात करना है, जिसका सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, जहां 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, यानी कि पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी m पूर्णांक का 3m या 3m प्लस के 1 के रूप का हो, उस संख्या का वर्ग लेना है। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिद्ध करिए कि निम्नलिखित संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं। कह रहा है कि जैसे 1/√2 और सेकेंड नंबर में 6 प्लस √2। ये कह रहा है कि दोनों संख्याएं जो हैं अपरिमेय संख्याएं, सिद्ध करके बताइए। अपरिमेय संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में न लिख सके। 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद ज्ञात करें। इनसे द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। कह रहा है कि 4s² माइनस 4s प्लस 1 निम्नलिखित में द्विघात बहुपद से शून्यक ज्ञात करना है। इससे शून्यक ज्ञात करें। बहुपद से बहुपदों से निम्नलिखित में द्विघात बहुपद से शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें। यहाँ पे शून्यक ज्ञात करना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में द्विघात बहुपद से हमें शून्यक ज्ञात करना है, जिसमें से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4s माइनस 4s प्लस 1 और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि t² माइनस 15 और थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3x² माइनस x माइनस 4। यानी कि इन तीनों को सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और यह हमारा द्विघात कह रहा है कि द्विघात बहुपद है, तो हमें द्विघात बहुपद में 2 शून्य प्राप्त होगा, अल्फा और बीटा। अल्फा दोनों का योग पूछेगा तो योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है, और गुणनफल पूछेगा अल्फा इंटू बीटा, तो इसका होता है c/a। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि px में gx से भाग दीजिए। कह रहा है कि px में gx से भाग करना है। px बराबर कह रहा है कि x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 में gx बराबर दिया है कि x² प्लस 1 माइनस x। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि px बराबर 2t के पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12 और gx कह रहा है कि t³ माइनस 3। इससे हम लोग इसमें भाग करेंगे। फिर 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का प्रयोग करके बताइए कि बिंदु प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि जो समीकरण यहाँ पे दिया है, देखना है कि संपाती या प्रतिच्छेद कर रही है या समांतर है। जैसे दिया है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y बराबर 24 बराबर 0। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 और 2x माइनस y प्लस 9 बराबर 0। ये दोनों क्वेश्चन देखना है कि ये दोनों समीकरण देखना है कि हमें क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर या संपाती है। 7 नंबर क्वेश्चन ग्राफ कर रहा है कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 10। इन समीकरणों का ग्राफ खींचना है। सेकंड कह रहा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके बाद
8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से हल कीजिए, जिसमें फर्स्ट समीकरण कह रहा है कि s माइनस टी इक्वल 3 यानी s माइनस टी बराबर 3 और s बाई यानी s बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। और सेकेंड नंबर यानी 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर माइनस 2 और x बटा 3 प्लस y माइनस y बटा 2 बराबर 13 बटा 6। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न बताइए, यानी वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न बराबर होता है अंश बटा में हर। कह रहा है हमारा क्वेश्चन कि भिन्न यानी कि 1/3 हो जाती है जब उसके ऊपर वाले भाग अंश में 1 घटा दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके नीचे वाले भाग में 8 जोड़ दिया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। कह रहे हैं कि एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी समान यानी कि अपने सामान्य चाल से चलते हुए इसकी चाल कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे से भी कम है, तो वह उस दूरी को यानी कि वह चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाता है, तो उसी दूरी को तय करने में यह रेलगाड़ी 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो वो रेलगाड़ी की चाल कितनी थी। फिर 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 2 पानी के नल एक साथ हौज को 9.3/8 घंटों में भर सकते हैं, तो बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। इस एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 पानी का नल है, एक हौज यानी कि बड़ा सा टंकी है जो बड़े वाले व्यास का जो बड़े वाला व्यास है नल, बड़े व्यास वाला नल जो है और छोटे वाले व्यास से नल से 10 घंटा कम समय लेता है। तो बात कह रहा है क्वेश्चन की बारी बारी से दोनों का समय बताइए कि कितना लेगा। बड़े वाला कितना समय में हौज को भरेगा और छोटे वाला कितना समय में भरेगा। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यहाँ पे कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन उस एपी का 31वां यानी कि 31 पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शीर्षों 0,-1, 2,1 और 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफलों का दिए क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ 2 त्रिभुज यानी कि एक त्रिभुज यहाँ हुआ और यहाँ से एक त्रिभुज यहाँ हुआ, इन दोनों का समान अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले इन क्षेत्रफलों से मध्य बिंदु से क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर इसके बड़ा वाला क्षेत्रफल ज्ञात कर अनुपात ज्ञात करना है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos 45 बटा में sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री। और सेकेंड नंबर कह रहा है कि 5 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान बताइए। और 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2। निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब भत्ता खर्च दर्शाता है। मध्य जेब खर्च 18 रुपया है तो लुप्त बरामरता F ज्ञात कीजिए। यहाँ सारणी दिया गया है, कह रहा है कि दैनिक जेब भत्ता रुपयों में है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और बच्चों की संख्या 7, 6, 9, 13 F 5 और 4 दिया है। विलुप्त हमें यानी F का मान ज्ञात करना है। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे पानी पीने वाले एक गिलास 14 सेंटीमीटर वाले
एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। इस गिलास की धारिता ज्ञात करें। यानी धारिता का मतलब आयतन पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। एक गिलास है, ऊपरी भाग और निचली भाग दोनों का कह रहा है कि व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया है। तो इस गिलास की धारिता यानी इसमें कितना पानी हटेगा। इस आकार का गिलास है, ऊपरी कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर और निचली 2 सेंटीमीटर है। इसमें कितने, इसकी धारिता यानी इसमें कितना पानी आएगा ये ज्ञात करना है। कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक मिनट की सुई यानी कि एक घड़ी है इस तरीका से, तो इस घड़ी से कह रहा है कि इस मिनट की सुई द्वारा रचित 5 मिनट का क्षेत्रफल पूरा का ज्ञात करना है इस घड़ी का। और 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करें और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करें जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। और 21 लास्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करें कि समरूप स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। इस तरह से ये हमारे 21 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय रहा, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया है कि 365 दिनों का सफर आज खत्म हुआ। हम देखते हैं किसमें कितना है दम।